नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र के राजनीति का। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं तो जो पिछले दिनों यानी परसों की घटना है, जो दहिसर में जो उपाठा के जो अभिषेक पूरा नाम क्या है सर उनका? घोषालकर। अभिषेक घोषालकर पर जो हमला हुई और उनको जो अटैक करने वाला था वो भी उपाठा का था। तो इसमें एक ही पार्टी के दोनों की मतलब हत्या और सुसाइड हुई है, लेकिन इसको लेकर कई कहानियां सामने आ रही हैं। कोई बोल रहा है कि जो मारने वाला था वो जेल में था, उसने रिवेंज लेने के लिए मारा, और कुछ लोग कहते हैं उसे चुनाव लड़ना था, लेकिन घोषालकर के खिलाफ चुनाव लड़ने पर वो कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन वो मार के मरा है। उसके लिए तो अलग बात है कि जो चीज़ें सही है वो तो सामने नहीं आएंगी जल्दी। लेकिन अब इसमें सवाल ये उठता है कि नीतीश राणे जी ने बयान दिया है कि ये आदित्य ठाकरे और संजय राउत के अंदर की जो है ये गैंगवार है। तो हकीकत क्या है, इसी पर हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में कि ये जो वारदात हुई है इसके पीछे की एक तो हकीकत, दूसरी बात जो है अब दूसरी हकीकत नीतीश राणे जी की क्या है। सर आप क्या मानते हैं? सर और एक मर गए 40 गांव में, महेंद्र मोरे करके बीजेपी का नगर सेवक था। जी जी। अभी नगर सेवक कोई है नहीं, वो भी नहीं है। और उसके ऊपर अटैक हुआ था, 7 लोगों ने आके गोलियां डाली थी उसके ऊपर। वो इंजर्ड था, वो शायद आज मरा है। आज सुबह उसका देहांत हो गया। और अपना गायकवाड़ का तो फायरिंग का मैटर चल ही रहा है, अभी वो बच गया महेश गायकवाड़, दोनों बच गए वो। हाँ, तो सर ये अभी चर्चा का विषय, उसमें मुझे 2-3 मुद्दे ये करने हैं कि ये गैंगवार शब्द जो आया है नीतीश के मुख में, वो नीतीश ने पहले नहीं बोला है, पहले इसने बोला है, संजय राउत ने, क्या कि ये मुख्यमंत्री गैंगवार के लीडर हैं और गैंगस्टर है, और वो हमारे लोगों को गैंग वॉर के तरफ मार रहे हैं। अच्छा। हाँ, यानी ईडीसीबीआई के बाद अब जो है गैंगवार है। हाँ, नहीं, एकनाथ शिंदे की गैंग है, इसने उसने आरोप किया, जबकि ऐसा सच्चाई कुछ नहीं था। फिर इसमें तो सच्चाई और ही है। ये जो घोषालकर का प्रकरण है और मॉरिस का, तो उसमें कैसे भूल गया था मॉरिस नरोना, तो उसके बारे में तो ऐसा है कि उसके ऑफिस की अभी ये झाड़ाझड़ती ली गई, सब चेकिंग हुआ पुलिस की ओर से। सर उसमें राहुल गांधी के आगमन पर जो बोर्ड लगाने हैं उसके आर्टवर्क्स मिले। हाँ, वो अभी तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसको मालूम था कि शिंदे गुट से अपने को टिकट नहीं मिलेगा यहाँ पे। इधर घोषालकर, विनोद घोषालकर का बेटा है जी, और वो आमदार है विनोद घोषालकर, उसका ये बेटा है। तो उसने क्या किया था, शिंदे गुट में वो 4 दिन पहले मिलके आया कि मुझे टिकट मिलेगा, ये बात है, वो गया था। तो उन्होंने ना बोल दिया था तो बोले नहीं, वहाँ पे हमारा दूसरा कोई कैंडिडेट पहले से काम कर रहा है, उसको ही टिकट देंगे। तो ये इन लोगों को कोई लॉयल्टी नहीं देते हैं। तो मॉरिस जो था, उसने अपने इसमें कांग्रेस वालों से, उसने कौन से कांग्रेस लीडर से कांटेक्ट किया, वो भी आया है। किससे कांटेक्ट किया, और उसको वो बोल दिया कि मुझे कांग्रेस में लेने की व्यवस्था करो। उसने वर्षा गायकवाड़ को कांटेक्ट किया था, जो अध्यक्ष है अभी, मुंबई के अध्यक्ष हैं। उसको ये इसकी बैकग्राउंड नहीं मालूम होगी, मगर उसने बोला कि मैं वहाँ लड़ना चाहता हूँ। तो उसने बोल दिया, सबको बोलती है वो अभी, कि भाई राहुल जी आ रहे हैं, तो उसके स्वागत के लिए क्या कर सकते हो, वो दिखाओ, तुम्हारी शक्ति प्रदर्शन करो। ऐसा वर्षा गायकवाड़ ने किसको बोला? ये मॉरिस को बोला, नरोना को। उसको कौन मॉरिस है क्या नहीं, वो एक ही शब्द बोलती है। कोई भी अभी फोन करता है वर्षा को, तो वो बोलती है कि राहुल जी आ रहे हैं, उसकी तैयारी में लग जाओ। तो उसके ऑफिस में ये सब मिला। अच्छा। हाँ, तो अभी संजय जो बोला कि ये शिंदे गट का है, और वो कैसा भरोसा करेंगे आप? उसके ऑफिस में राहुल की तैयारी का पूरा ये मिला है आर्टवर्क। वो आर्टवर्क अभी अप्रूव करेगा तो बैनर आने को टाइम है उसको, तब तक बैनर बनेंगे, पोस्टर बनेंगे। इसके पहले उद्धव के पोस्टर लगे उसने। ये चालू आदमी था, ये जो था मॉरिस, वो चालू आदमी, गुंडा ही था, उसका धंधा ही था, गंदा और धंधा था। तो उसने उद्धव के भी फोटो लगाए, उद्धव के साथ भी फोटो है। सर मेरे को ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे जी की फाइट बैक मशीनरी बहुत कम पड़ रही है। सर संजय अगर 4 फोटो देता है और उसकी वजह से बर्थडे के दिन एकनाथ शिंदे संकोच से किसी का फोटो ही नहीं निकालने देते, तो ये उनका पराभव है। कि कौन है संजय राउत जो इस तरह से इनको मना कर दिया और ये कर दिया, है कि नहीं? तो मैं हूँ ही उनका मित्र, मगर इसका अगर इंचार्ज होता मैं, तो मैं बोलता था कि अपना एक आदमी पुलिस में लगा दो काम पे, फोटोग्राफर्स से कांटेक्ट करो सबको, और उनको बोलो कि उद्धव जी के इनके साथ जितने भी फोटो रहेंगे मॉरिस के साथ, वो सब निकालो। उसने कहा पोस्टर लगा रहे, बैनर, सब रिकॉर्ड में रहता है, उसके फेसबुक में रहेगा सर जी, ज्यादा खंगालने की जरूरत भी नहीं। उसके पहले फेसबुक निकालो, उसमें उद्धव के साथ उसके फोटो रहेंगे।
इंस्टाग्राम पे रहेंगे, वो निकालो। और एकनाथ शिंदे का रोज एक फोटो डालता है, ये उद्धव के साथ गुंडों के 10 फोटो डाल सकते हैं। 2.5 साल में तो 2,500 गुंडों को मिला होगा, उद्धव मुख्यमंत्री को मिलते रहते सब। इसमें इनका भी दोष नहीं, उसका भी दोष नहीं था। और दूसरी बात सर, कोई फोटो निकालने के लिए आता है तो उसके ऊपर माना माथे पे लिखा हुआ है कि क्या है क्या नहीं। नहीं ना, वो समझो मालूम भी है तो हकाल नहीं ना सकते सर, उसकी भी एक उपद्रव क्षमता रहती है। तो उद्धव के, मैं अगर इंचार्ज होता फाइट बैक मशीनरी में ना, तो ये सहन नहीं करता था। उद्धव कुछ भी, ये तुम्हारा संजय कुछ भी बोले जा रहा है और इनकी ओर से कोई जवाब, केसर कर, ये क्या जवाब है? हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जवाब दे रहे हैं। हाँ, वो संजय अगर तलवार है तो ये चाकू भी नहीं है केसर कर, शीर्षक चाकू है उसका भी ज्यादा ये नहीं है। और वहां पे सुषमा अंदर है, वहां से वो अटैक करते हैं, उसका भी ये कुछ नहीं करते हैं। मेरे को लगता है कि अटैक, काउंटर अटैक की इनकी यंत्रणा बहुत कमजोर पड़ रही है। इसके लिए उनको तकलीफ हो रही है, ये सुधार करना चाहिए उनको उसमें। और एक अगर एकनाथ जी का आता है तो 100 फोटो उद्धव के आने चाहिए। और इसकी जरूरत नहीं कि अपना पेपर हो, उनका पेपर है वो नहीं ये करते, उसको चैनल वालों को दे सकते हैं ना। नीतीश राणे का बयान भी अपन देख लेते हैं सर, क्या बोला है उन्होंने गैंगवार के बारे में। आपके पास है उसका? हाँ, वो क्लिपिंग है, तो वो वीडियो आप देख लीजिए कि आखिर में जो नीतीश राणे किस बेसिक पे जो है बोल रहे हैं कि ये संजय राउत और उद्धव आदित्य ठाकरे के बीच गैंगवार का मामला है। घोसाळकरांच्या चिरंजीवांची हत्या हे उबाटा अंतर्गत चालू असलेला गँगवॉरचा परिणाम आहे। आदित्य विरुद्ध राऊत हे जे काय गँगवॉर उबाटा अंतर्गत सुरू आहे, पहिलं फक्त कपडे फाडेपर्यंत होतं, आता गोळी झाडण्यापर्यंत आलेला आहे। अभिषेक घोसाळकर हे आदित्यच्या गँगमधले आहेत आणि हा जो काय मॉरिस आहे त्याचे आणि राऊतांचे काय संबंध आहेत यासाठी जरा त्यांचे सीडीआर तपासले पाहिजे अशी मागणी करीन। ज्या पद्धतीने राऊत तेजसला प्रमोट करतायत त्यामुळे हे गँगवॉर अजून कठोर आणि टोकाचं होत चाललेलं आहे। म्हणून या निमित्त मी मागणी करीन, हा जो कोण मॉरिस आहे त्याचा उद्धव ठाकरे राऊत बरोबर काय संबंध आहे ह्याची चौकशी झाली पाहिजे, त्याचे सीडीआर तपासले पाहिजे। आदित्य आणि राऊतांची, संजय राऊतांची नार्को टेस्ट झाली पाहिजे अशी मी मागणी करीन। कारण का हे ह्याच गँगवॉरच्यामुळे हे सगळं सगळं आता गोळ्या मारण्यापर्यंत आलेलं आहे। सर क्या लगता है इसमें, क्या दम है? कैसे है ना इसमें, देखो कि अभी संजय ने इनके ऊपर गैंग लीडर का आरोप किया है। तो अभी इनके पास तो कोई बोलने वाला नहीं है एकनाथ जी के पास जो जाके टक्कर ले। संजय राउत वर्सेस खाली एक ही बड़े हैं, ये नीतीश राणे। नहीं, वो बीजेपी का है असल में, वो शिंदे गुट का नहीं है। मगर वो कैसे है कि सबका है, सबका भी जिसके ऊपर आगाड़ी में अपने यूटी में किसके ऊपर अटैक होता है तो वो अपने ऊपर ले लेता है। वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना लगता है कभी कभी, मगर वो ले लेता है, ये फाइट बैक करता है। जरूरी भी है ना। हाँ, एक अभी इनका नहीं कर रहा है तो कम से कम वो तो कर रहा है। सरकार में तो यही लोग हैं। हाँ, और उसने जो बोला है ना बात, उसमें कितनी सच्चाई वे भी मैं बोल देता हूँ कि वो बोला कि आदित्य और संजय में ही गैंग वॉर है। सर कैसे है ना, संजय के पास गैंग्स है जी, संजय के पास गुंडे हैं। एकनाथ जी के पास गुंडे अगर है तो संजय के पास कम नहीं है, उतने ही है। और खुद उसने अपने मुंह से मुझे बताया, बोला हम दोनों के पास जितने चाहो उतने गुंडे हैं। हम ही 2 लोग अभी बच्चे हैं शिवसेना में, इनके पास गुंडे हैं। बाकी बोले गुंडेगिरी खत्म हो गई, अभी सब बाजार बुन गए किसी के इसमें दम नहीं है कि वो जाके कुछ करे। और जिसके पास गुंडे नहीं हो तो नेता नहीं फिर। नहीं, वो बात तो ऐसे ही चल रहा है। हाँ नहीं, मगर अभी ये संजय के पास बहुत सारे गुंडे हैं तो उसके पास गैंग है, मगर आदित्य के पास गैंग नहीं है सर। आदित्य के पास दलाल है जी, जितने भी लोग उसके साथ हैं ना वो गुंडे नहीं है, दलाल है। वो दलाल है, बिचौलिया ऐसा कुछ शब्द है, बिचौलिए। हाँ, वो है। वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट टेंडर से लेके सब जगह पहले जब था तब उसमें पैसा खाते रहे। कोरोना काल में उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा खाया। वो लोग हैं ना सर, वो गुंडे नहीं होते, वो रिवॉल्वर लेके नहीं निकलते, वो पैसे लेके निकलते, धंधे वाले रहते, धंधे वाले हैं और धंधा गंदा ही करने वाले लोग हैं। तो गंदा धंधा वाले लोग आदित्य के पास है, गैंग इसके पास है। फिर भी गैंग और है क्या उनमें? फिर भी दोनों आपस में वार क्यों होगा जब दोनों ही साथ पार्टी है, साथ के है। नहीं, ये सर आरोप करना पड़ता है। मैं होता ना
मैं अगर इनका कभी कभी मुझे लगता है कि मैं एक चैनल शुरू करूं एकनाथ शिंदे जी के अलग के, और ये जो सब संजय बोलता है ना उसका जवाब नीतीश राणे के बदले मैं दे दूं। ऐसा कई बार मुझे मोह होता है, पर मैं उसमें इसलिए नहीं पढ़ता हूं कि सर प्रवक्ता होना इतना आसान नहीं। देखो आज महाराष्ट्र में संजय राउत एक ही प्रवक्ता है कि जिसको बोलने की मुभा है, स्वतंत्रता है। उद्धव भी दबा देता है, तो उद्धव को भी दबा देता है, बोलता है मुझे जो अच्छा लगा वो बोल दिया। सर ये मुख्यमंत्री को नहीं हो सकता है। एक एडवर्टाइजमेंट भी बीच में किसी ने उनके कि महाराष्ट्र से हृदय सम्राट करके कुछ ऐड दिया था उनका, तो उसके लिए दूसरे दिन बड़ा ऐड देना पड़ा उसको, फडणवीस को साथ में लेना पड़ा। तो सर मुख्यमंत्री का पद ऐसा है कि डेलिकेट है जी। मैं कभी कभी उनके प्रवक्ता अपने मित्र ही है ना, उनको पूछता हूँ कि यार फाइट करो संजय के खिलाफ, ये मुद्दे बोल सकते हो। बोलते नहीं ना, हमको परमिशन लेनी पड़ती है साहब की, और साहब बोलते मरने दो उसको, जो कुत्ता है भुगता दो, ऐसा बोले वो जी। वो कुत्ता है ना, भूंगने दो, उसका काम ही भूंग रहा है, काम उसके नाद में लगते हो, ये रोज कुछ ना कुछ करेगा। मगर सर कैसे है ना, मुझे डर क्या है मालूम है कि शरद पवार के खिलाफ गोपीनाथ मुंडे ने जब मुहिम चलाई और दाऊद के बारे में वो रोज कुछ ना कुछ बोलता गया, कलानी के बारे में बोलता गया, भाई ठाकुर के बोलता गया, तो 95 में सत्तांतर हुआ सर। इस वजह से हुआ कि बदनाम हो गया शरद पवार, और कुछ पुरावा नहीं, बाद में एक पुरावा नहीं दे सके, ना दाऊद का दे सके, ना कलानी का, ना इनका सूर्यराव का, भिवंडी वाले तुम्हारे, किसी का नहीं दे सके। वो सब जेल भी चले गए जी। और शरद पवार का कोई संबंध सिद्ध नहीं हुआ। वो शर्मा ब्रदर्स जो विमान में आए थे उसका भी हो गया कि जब वो आए तब कुछ नहीं था उनका, बाद में उन्होंने कुछ किया होगा। तो एकनाथ शिंदे अपनी ओर से ठीक है, वो बोलते ये कुत्ता है, कौन? संजय राउत। पर नुसता कुत्ता नहीं है, उनका बेटा तो बोलता है ये लूत लगलेला कुत्रा है। किसी और का नाही बोलता, मुझे बोलताय। तो बोलता ह्या लूत लागलेले कुत्र्याचे कसे मित्र म्हणून सांगता तुम्ही, आम्हाला लाज वाटते। लोक म्हणतात हो तुमचे मित्र आहेत ते, आणि ते संजय राउतचे मित्र कसे, संजय राउत का लूत लगलेला कुत्रा है, इतना यहाँ तक जाता है बात। सर ये छोड़ो कि आदित्य और संजय का नाता कैसा है मालूम है, वो गैंग वॉर नहीं है, पर दोनों में अच्छा संबंध नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक तो संजय को ऐसा लगता है कि ये नाकामयाबन बोलते हैं ना उसको, ये नाकरता आदमी है, ये सिर्फ बड़बड़ता है, ये डराव करने वाला बेडूक जैसा रहता है ना, बारिश आ गई तो डराव, वैसे इसको मौका मिला कि वो डराव करता है। इसमें कोई ताकत नहीं है, ये मेंढक ही है, वो बैल बनाने की दिखाता है, आव आणता है ऐसा कि वो बैल है। तो आमच्याकडे कथा है, आपने पंचतंत्र में देखी होगी, मेंढक रहता है, वो इतना है करके बाद में फूट जाता है। अपने बच्चों को दिखाता है कि बैल क्या देखा तो कितना बड़ा था। तो ये पोकड़ आदमी है। और दूसरा उसका प्रॉब्लम है कि पहली जिंदगी है ना उसकी, वो सब नाइट लाइफ की है, गर्लफ्रेंड्स है, ये है, वो है, पार्टीज है, दारू है, ये वो सब नशे वाले दोस्त हैं। मैं उसको लेता था ड्रग, ऐसा नहीं बोलूंगा, मगर सर ठाकरे घराने में भी कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं इसकी वजह से, ड्रिंक की वजह से और इसकी वजह से। उसके बारे में आज नहीं बोलेंगे हम लोग, मगर उद्धव जी को मालूम है कि किसका प्रॉब्लम ड्रग की वजह से और किसका नशे की वजह से हुआ, सबको दुनिया को मालूम। तो वो छोड़ो, मगर क्या है ना, आदित्य के इर्द गिर्द लोग आइदर दलाल थे या मनमौजी थे जी, मनमौजी, मस्तीखोर, अय्याश, क्या शब्द आपने यूज किया, अय्याश, यस यही शब्द है। तो अय्याश सर गुंड नहीं होता है मारामारी करने वाला, वो पैसे वाला होता है, और पैसे की नशा में वो पैसा उड़ाता रहता है, मजाक करता है, मौज करता है, मस्ती करता है, अलग अलग देशों में जाएंगे, जहाँ रंडी खाने वहां जाएंगे, मजा करेंगे, वो उसके दोस्त हैं। उसमें गुंडा नहीं है कोई, इस तरह का गुंडा नहीं है वो। भी मैं हमेशा बोल रहा हूँ, तो नीतीश राणे जी का जो स्टेटमेंट है वो गैंग वॉर नहीं है, संजय उसको हेट करता है जी। ये भी बात सही है, संजय को वो पसंद नहीं है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है ऐसा उसको लगता है, मगर वो गुंडा नहीं है, संजय गुंडा है। ठीक है सर, और गैंग वॉर नहीं है। ठीक है सर, आपका विश्लेषण सही है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये प्रतिक्रिया है नीतीश राणे जी की, आपके इस पर कुछ कमेंट्स रहेगा तो जरूर लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।